नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि कल हमारा जो पहला वीडियो था वो हमने डाला हुआ था। रिश्ते हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और कहीं ना कहीं रिश्तों को हमें निभाना रहता है और इसी क्रम में ये वीडियो चलाया जा रहा है, मतलब वीडियो बनाया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि बहुत दिनों से सोच रहा था मैं किस तरह की वीडियोस बनाऊं, तो आज उस वीडियो का दूसरा चरण है, यानी दूसरा नंबर है आज वीडियो का। तो आज हम बात करते हैं एक ऐसे रिश्ते की जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और मैं ये कहूँ कि सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो है पिता। पिता यानी हम लोग जैसे कई नाम से हम जानते हैं, जैसे इंग्लिश में अगर हम बोले तो फादर बोलते हैं, वैसे हम पापा जी बोलते हैं, जैसे मैं मेरे पापा जी से पापा जी बोलता हूँ। सब लोग अपना अपना उच्चारण संबोधन करते हैं। तो आज हम उनके विषय में बात करना चाहते हैं कि छोटी सी कहानी, उस कहानी को सुनिए, आपका हो सकता है कि उनके प्रति हल्का सा नजरिया चेंज हो जाए। सुनते एक छोटी सी कहानी और देखते हैं फिर आपको क्या समझ में आ पाता है। और कई बार, क्योंकि कई लोग गलत जगह पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे एक डायलॉग रहता है मेरा कि कई लोग पेड़ की जड़ों में पानी नहीं देते, कई लोग पेड़ की पत्तियों में पानी देते और फिर वो कहते हैं कि पेड़ बढ़ क्यों नहीं रहा। यही चीज की आज की कहानी है। तो सुनिए, एक बार की बात है कि एक व्यक्ति था, वो रोज एक होटल पे जाता था। रोज होटल पे जाता और वहां पर उस समय की जो मिठाई थी, बालूशाही मिठाई होती है, आप लोगों ने कई जगह खाई होगी, मुझे भी ठीक ठाक पसंद है। तो एक जगह जाता था, वो बालूशाही की मिठाई बनाता था, वो बहुत ज्यादा फेमस थी, वहां पर जाता था, रोज जाता था और लेके आता था। तो यही क्रम चलता रहा 2 साल, 3 साल, 4 साल। एक बार क्या हुआ कि किसी कारण से वो होटल बंद थी। उस दिन होटल बंद थी, यानी बंद ना कहूं मैं, ये था कि वो लोड लेट खुलनी थी, तो ये समय पर पहुंच गया। समय पर पहुंचा तो जब बैठा रहा वहां पे इंतजार करता रहा, तो वहां का जो हलवाई है, जो भी दुकान का मालिक है, वो आया और उससे बोला कि भाई आज मैं लेट हो गया, ऐसा आपस में जो हम लोग की बात हुई। तो उसने रहा नहीं कि उसने पूछा कि भाई एक चीज ये बताओ कि यार ऐसा है क्या, आप 3-4 साल से लगातार आ रहे हो, मिठाई लेते जा रहे हो, तो और मतलब मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने कहा पूछना चाह, लेकिन मैं व्यस्त रहता था, पूछ नहीं पाया। तो ये मिठाई आप लेके क्यों जाते हैं, इन द सेंस जो कहा है आपसे कि बालूशाही, तो ये लेके क्यों जाते हो। तो उसने जब जवाब दिया, और फिर उसका जवाब है वो भी सुनिएगा, मजा आएगा। कि उसने ये कहा कि ये जो मिठाई है मैं मेरे बेटे के लिए लेके जाता हूँ। तो उसने कहा बेटे के लिए, तो ऐसा क्यों, बेटे को बहुत ज्यादा पसंद है कि नहीं, उसे पसंद नहीं है, उसे उतनी पसंद नहीं, लेकिन मैं इसलिए लेके जाता हूँ कि अगर मैं बेटे के लिए मिठाई लेके जाऊंगा तो ये पसंद तो मुझे है, तो अगर मैं उसके लिए लेके जाऊंगा तो मेरा बेटा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मुझे ये मिठाई खिलाएगा। तो कई बार हमें सीख पता नहीं कौन दे देता है, हमें नहीं पता होता कि कब किस तरह की सीख हमें कहां से मिल जाए। तो फिर जो वहां का जो मालिक था, जो हलवाई था, उसने कहा कि भाई साहब मैं एक बात बोलूं। उसने कहा अच्छी भाई बोलिए, कि आप बिल्कुल गलत रास्ते पर हैं। उसने कहा गलत रास्ते पे, कि भाई मैं तो सही हूं, मैं तो मिठाई लेके जा रहा हूं कि मुझे पसंद है, मेरे बुढ़ापे में मुझे खिलाएगा। कि नहीं 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 नहीं, आप क्या कर रहे हैं, आप मिठाई किसे लेके जा रहे हैं। उसने कहा मेरे बेटे को लेके जा रहा हूं। आप समझिए, पिता पुत्र के लिए लेके जा रहा है। तो अब बेटा क्या सीख रहा है कि मिठाई किसे खिलाना है, बेटे को खिलाना है। मतलब उसने कहा कि आप मिठाई लेके जा रहे हो आपके बेटे को, वो मिठाई लेके जाएगा उसके बेटे को। उसने कहा कि ऐसा, उसने कहा हाँ। तो फिर कि अब मुझे क्या करना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, आपको ये करना है कि आपको ये मिठाई लेके जाना है आपके पापा को। तो ऐसा क्यों, कि अगर आप अपने पापा को लेके जाओगे तो बेटा क्या देखेगा, बेटा ये देखेगा कि मेरे पापा मेरे दादाजी के लिए मिठाई लेके जाते हैं, तो उसका हृदय परिवर्तन होगा। और उसने यही चीज बोली कि जो छोटे बच्चे होते हैं, हम जो कहते हैं वो नहीं, हम जो करते हैं उनसे सीखते हैं। तो उसने जो उस दिन से बोला कि भाई आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं गलत ट्रैक पर था। और जो हलवाई ने जो बात बताई वो वास्तविकता में कई बार हम हमारे जीवन में भी करते हैं। आप कई लोग देखोगे, ऐसे मैं भी कई लोगों को जानता हूं जो न्यूक्लियर फैमिली या संयुक्त परिवार में भी रहते हैं, कि कई बार हम इतना ज्यादा दिमाग लगा देते हैं अपने बच्चों पर कि ऐसा लगता है कि ये बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। आप बिल्कुल करिए, आपके बच्चे हैं ठीक है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि जो हमारे पापा हैं, क्योंकि मम्मी तो हैं, पापा हमारे हैं, उनका आपको ख्याल इसलिए रखना है क्योंकि वो कभी कुछ कहते नहीं है। आप देखेंगे मम्मी तो डांट देंगी, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, लेकिन पापा कभी आपसे कुछ कहेंगे नहीं। और आपकी हर बात में लास्ट में उनकी हाँ ही होती है। आपकी इतनी फिक्र उन्हें रहती है। आप जब देखेंगे, कभी एक काम करना, आप किसी दोस्त के माध्यम से, या कभी, जैसे मैं ये तो नहीं कहूंगा उनकी परीक्षा लीजिए, लेकिन आप कभी देखिए जितनी फिक्र उन्हें होती, बस ये कि वो जाहिर नहीं करते।
तो इस चीज को आप देखिए कि पिता के संपर्क में रहिए और पिता का जो रिश्ता है उसको बनाते रहिए। जैसा कि हमने कहा है कि हमारे वीडियो का जो उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि हमारे जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा महत्वपूर्ण रहें और ज्यादा हम रिश्तों को निभाएं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने पापा के संपर्क में रहें, पापा का कहना भी माने और उनकी हर छोटी बड़ी, जैसे मैं मेरा एग्जांपल दूं कि मैंने अभी तक मेरे जीवन काल में मेरे पापा को सिर्फ 2 या 3 बार गिफ्ट दिया होगा, और मैं अगर उन्हें पैसों में तोलूं तो मुश्किल से एक बार 5 रुपए की पेन गिफ्ट दी थी और 2 चीज और गिफ्ट दी जो मैं नहीं बता रहा हूँ। बाकी मुश्किल से मुझे लगता है 6-7 हज़ार रुपए की मैंने उन्हें कोई गिफ्ट दी होगी। अब इसको मैं अगर मेरे बेटे पे लेके जाऊं तो हो सकता है कि उसकी पढ़ाई में मेरे द्वारा 25 से 30 हज़ार, चलो ठीक है पढ़ाई मेरा कर्तव्य है, मैं उसे गिफ्ट हो सकता है कि हर साल कुछ नहीं तो कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपए गिफ्ट दे रहा हूँ, और पापा ने मुझे कितनी गिफ्ट दी होंगी। तो इनको छोटी छोटी चीजें, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। जब आप सोचेंगे तो लाइफ हमारी बहुत ईजी हो जाएगी। तो जो लोग हमारा वीडियो देखें तो वो एक काम जरूर करें, पापा को, आपके पापा को जो भी कोई चीज पसंद खाने की हो, कम पैसों की जरूर, मैंने कहा है खुशियां पैसों की भूखी नहीं होती, छोटी छोटी चीजें होती हैं। कई लोगों के मैंने बोला देखा है, कई लोगों को पापा को बेर का जो उबले हुए बेर है वो खाना पसंद होते हैं, कई लोगों को जलेबी पसंद होती है और वो जलेबी 10 रुपए में आ जाए। तो जो उन्हें पसंद है वो कभी उन्हें खिलाकर देखिए, मजा आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।